हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस टेक्निकल द फ्यूचर विजन में। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही दमदार और इंटरेस्टिंग सी टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए जल्दी करिए, 5 सेकंड समय देते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सभी लोग तैयार हो जाइए। डायरेक्शन की क्लास देखिए। डायरेक्शन जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन 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 इसको कहते हैं दिशा परीक्षण, यानी कि इसे कहते हैं दिशा परीक्षण। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि पहले इस जो आपकी डायरेक्शन की क्लास है, इस डायरेक्शन की क्लास में एग्जाम में 1 से 3 प्रश्न तो श्योरली आते हैं। 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 1 से जब 3 क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्यों ना 1 से 3 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से क्या कहते हैं कि पढ़ लें, जिससे हम लोगों का सिलेक्शन कहीं रुके ना, क्योंकि सिलेक्शन तो 1 नंबर से भी रुकता है। तो चलिए हम लोग दिशा के बारे में सबसे पहले देखते हैं दिशाएं कितनी हैं। अब आपका दिशाएं आपकी होती हैं 4 दिशाएं होती हैं आपका। तो 4 दिशाएं तो मेजर डायरेक्शन होती हैं। पहला हो गया आपका, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ऊपर आपका हो जाता है उत्तर, और नीचे हो जाता है आपका दक्षिण। और 4 तो मेजर डायरेक्शन हो गए, और 4 सब डायरेक्शन दिशाएं होती हैं। ये आपका एरा। अब इससे कहते हैं उत्तर पूर्व। ये आपका उत्तर और पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व हो गया, और ये आपका हो गया आपका पश्चिम, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये अब देखिए इसे क्या कहते हैं। अब ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। तो आपने सीखा क्या कहते हैं कि आपने क्या सीखा कि 4 जो होती हैं दिशाएं, जो 4 होती हैं वो आपका होता है मेजर। 4 होती हैं आपके मेजर डायरेक्शन। ठीक, चार मेजर डायरेक्शन होती हैं और 4 आपकी होती हैं सब डायरेक्शन। चार मेजर और 4 सब डायरेक्शन। अब आपको बात आती है कि दायां और बायां, उत्तर पूर्व दायां बायां ये सब कैसे करने के लिए। तो देखो सबसे पहले काम क्या आपको करना है कि जिधर आपका दाहिना हाथ है, ठीक, आपका दाहिना हाथ जिधर है उधर आपका पूर्व रहेगा। यानी कि जिधर आपका दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ पर आपका पूर्व रहेगा। ठीक, पूर्व। और फेस जो यानी कि जो आपका फेस रहेगा, फेस, और फेस पर आपका उत्तर। फेस पर उत्तर यानी कि ऊपर भी उत्तर होता है, उत्तर यानी ऊपर उत्तर हो जाएगा तो नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा। तो ये आपका रहा उत्तर। अब देखिए इस डायरेक्शन में पाइथागोरस प्रमेय का भी हम लोग यूज करेंगे। जो पीछे जो क्वेश्चन लगेंगे उस क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करेंगे। तो यानी कि पाइथागोरस बेसिक थोड़ा थोड़ा जान ले रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है एक बार देख लीजिए। ये आपका 90 डिग्री पे बनता है।
ये आपका होता है हमेशा 90 डिग्री। ये आपका होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आपका आधार। कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बनते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपका यहाँ से होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। ये आपका होता है आधार का स्क्वायर। इतनी बातें आप लोगों ने सीखा। अब इन सब को एक बार आप लोग कॉपी राइट कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान सुनिए कि आप लोग नोट बनाकर ही पढ़ें। नोट बनाएंगे तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। कॉपी कर लीजिए चलो। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, इस पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ट्रिपलेट नंबर होते हैं उसे ही निकालते हैं। तो सबसे जो छोटा ट्रिपलेट नंबर आपका होता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट नंबर जो सबसे छोटा ट्रिपलेट नंबर होता है आपका होता है 3, 4, 5। ये सबसे छोटा है। ठीक, इसके बाद होता है आपका होता है 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ये सब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही निकाला जाता है। 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ये सब याद करने की चीज़ें हैं। इसे याद कर लीजिए। याद करने के बाद तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक, तो इतने सारे ट्रिपलेट नंबर, इन ट्रिपलेट नंबर को आप लोग उतार लीजिए। जल्दी करिए। ठीक, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर किसी आदमी को इस डायरेक्शन में अगर किसी आदमी को कह दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर पूर्व जाइए और पूर्व जाने के बाद आप दाएं मुड़ जाइए, तो अगर दाएं मुड़ने के लिए कहता है तो दाएं मुड़ेगा तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्या कहते हैं कि वो 90 डिग्री पे मुड़ेगा। ठीक, हमेशा 90 डिग्री पे ही मुड़ा जाता है। ये ऐसा नहीं कि जाने के बाद यहाँ पे जाए और यहाँ से आ गया ऐसे, तो ये गलत है। हमेशा जब भी मुड़ा जाता है, चाहे दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े, जब दाएं मुड़ेगा तो ये 90 डिग्री मुड़ेगा और बाएं मुड़ेगा तब भी 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा। अभी यह बात आप सभी लोगों को आ गई होगी। चलिए आप लोग चतुर्थांश के बारे में थोड़ा जानते हैं। चतुर्थांश होता क्या है? अब देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है चतुर्थांश इस टाइप का होता है। यानी कि चतुर्थांश में ये आपका हो गया 90 डिग्री तक, ये हो गया 180 डिग्री इस पे बनेगा और इस पे हो जाएगा आपका 270, इस पे हो जाएगा आपका 360 या फिर 0 डिग्री भी से कहते हैं, 0 डिग्री। तो चतुर्थांश, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ, तो इसे कहेंगे कि ये 90 डिग्री पहुँचा। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ गया तो ये हो गया आपका 180 डिग्री तक। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो ये आपका हो गया 270 डिग्री। ठीक, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलते चलते यहाँ तक और यहाँ तक आ जाता है तो वो आपका 360, यानी कि वो कितना घूमा 360 डिग्री।
यानी कि 360 डिग्री घुमा, यानी कि 0, यानी कि जिस स्थिति से चला था उसी स्थिति पे, यानी कि उसी पॉइंट पर फिर पहुंच गया। तो ये आपका रहा। अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है कि जो चला जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। इसमें देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा। और जो एंटी क्लॉक होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ना कि घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक। अब इसे हम लोग दक्षिणाव्रत और क्या कहते हैं कि वामाव्रत भी कहते हैं। इसे सब लोग उतार लीजिए। चलिए एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति, एक बार नोट लिखिए, अगर कोई व्यक्ति, नोट बना के लिखिए, अगर कोई व्यक्ति एक बार दाईं ओर मुड़ता है और एक बार बाईं ओर मुड़ता है तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति में ही पहुंचता है, ठीक। जैसे कि इस पे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से आदमी चला, ठीक, अगर इसे कहा गया कि ये अपने यहाँ से, अगर इसे कहा जाए कि ए, यानी कि इसे कहते हैं कि ए, यानी कि जो ए है, ये अपने जो प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति से बाएं की तरफ मुड़ता है। तो देखिए अगर ये बाएं मुड़ता है तो आपका ये साइड में मुड़ेगा, जाएगा यहाँ तक, ठीक। अब जब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से कह दिया जाए कि ये जो ये है यहाँ से, अब यही ये फिर क्या कहते हैं कि आप दाएं यानी कि दाएं मुड़ जाता है, तो फिर अगर यहीं तक आता है तो वह फिर अपने प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। यानी कि एक बार वो क्या कहते हैं कि लेफ्ट गया और एक बार राइट गया तो अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो यानी कि लेफ्ट से एक राइट कट गया, ठीक, यानी कि वो अपना प्रारंभिक स्थिति में ही आ गया। प्रारंभिक स्थिति। दो बार राइट मुड़े या दो बार लेफ्ट मुड़े तो वह जिस स्थिति से चलता है, यानी कि अगर वह पूर्व से चलता है तो उसका जस्ट अपोजिट, अगर यहाँ से देखिए, अगर ये दो बार क्या कहते हैं कि आपका लेफ्ट में मुड़ता है, ठीक। यहाँ से आप गया, एक लेफ्ट हुआ, एक यहाँ से यहाँ गया, ये लेफ्ट हुआ। तो अगर ये पूर्व से चला है तो ये आपका पश्चिम तक पहुँच जाएगा। तो यानी कि अगर दो बार लेफ्ट मुड़ेगा तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट, यानी ठीक उसी का अपोजिट। अगर ये पूर्व है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पश्चिम, ठीक। अगर कोई व्यक्ति दो बार लेफ्ट मुड़े या दो बार राइट मुड़े तो जो डायरेक्शन से मुड़ा रहता है उसी डायरेक्शन का जस्ट उल्टा लिख देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए। देखिए अगला आपका है, अगर कोई व्यक्ति 4 बार
ठीक। अगर कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़ता है, देखिए अगर कोई नोट लिखिए, अगर कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में मुड़ता है, यानी कि 4 बार लेफ्ट ही मुड़ता है या फिर 4 बार राइट ही मुड़ता है, तो अपने जिस स्थिति से चला, यानी कि जिस प्रारंभिक स्थिति में ही पहुंचेगा। जैसे कि अगर ये पूर्व से आदमी चलता है, चलना प्रारंभ करता है, अगर वह एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, यानी कि 4 बार लेफ्ट हो गया, तो जब 4 बार लेफ्ट आदमी मुड़ जाता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे ही पहुंच जाता है, यानी कि वो 0 डिग्री चला। ठीक, 0 डिग्री यानी कि प्रारंभिक स्थिति। ठीक, यानी कि वो प्रारंभिक पॉइंट पे ही चलता है। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन रहा आपका ए। देखिए इसमें क्या है कि ये किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से चलते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनना है इसका। पहले डायग्राम से चलेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से, यानी शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से लगाया जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक किसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है और वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, देखिए आपका ये रहा उत्तर, आपका ये रहा। ठीक, तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर, तो यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर चला। ठीक, फिर क्या कहते हैं कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ठीक, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ गया 3 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर फिर जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर फिर जाए। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह उत्तर से, यानी कि स्टार्टिंग किया इधर से, यहाँ उत्तर हुआ, उत्तर से यानी कि लास्ट में इधर के, इसका मुँह उधर की तरफ दक्षिण की तरफ हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया दक्षिण। ये आपका दक्षिण, तो दक्षिण तो डायग्राम के माध्यम से था। ठीक, तो ये डायग्राम था, लेकिन जो हम लोगों का शॉर्टकट फार्मूला है, अब शॉर्टकट फार्मूले में बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो कितने बार मुड़ रहा है, बस ये देखना है वो कितनी बार मुड़ रहा है। देखिए वो कितना बार मुड़ रहा है, बस जितना बार मुड़ा है उतना ही वो बस काउंटिंग करना है। देखिए ये पूछ रहा है कि एक इसी स्थान से चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर जाता है, वो फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि बाईं, तो यानी कि बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एक लेफ्ट हुआ। ठीक, बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर यानी कि फिर एक लेफ्ट हुआ, फिर वो चलता है, फिर वो 5 किलोमीटर जाता है और वो किस दिशा में जा रहा है कि 2 लेफ्ट मुड़ा। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जब 2 लेफ्ट होते हैं चाहे 2 राइट होते हैं तो जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि वो उत्तर से स्टार्ट किया था चलना, यानी कि उत्तर से स्टार्ट किया था चलना, उसने स्टार्ट किया था अपना चलना उत्तर से। ठीक, और 2 बार उसने लेफ्ट लेफ्ट मुड़ा है। ठीक, तो उसका आंसर हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जो उत्तर का अपोजिट कितना हो जाएगा, यानी अपोजिट साइड। इसका अपोजिट हो जाएगा आपका उत्तर का हो जाएगा दक्षिण। ये रहा आपका आंसर दक्षिण। बस इसमें हमको बस यही चीज़, वैसे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कितने बार बाईं मुड़ रहा है, कितनी बार दाएं मुड़ रहा है, बस हमको एक काउंटिंग करना है, इसके बाद सिर्फ आंसर आ जाएगा। फिर फिर अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पे दिया है कि उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं मुड़ जाती है और फिर चलती रहती है, थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है, इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है। बस इस क्वेश्चनों को, यानी कि दिशा जब पूछे कि किस दिशा में जा रहा है, तो बस हमको ये समझ लीजिए कि पहले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1 है।
फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बस जब क्या कहते हैं, जब हमको दिशा पूछे किस दिशा में जा रहा है, तो बस हमको बस यही चीज़ याद रखनी है कि वह कितनी बार दाएं मुड़ रही है, कितनी बार बाएं मुड़ रही है, तथा स्टार्टिंग पॉइंट उसका किस समय है, बस ये देखना है। तो यानी कि उदित होते सूर्य की ओर पीठ करके, यानी जब उसका मुंह सूर्य की तरफ है तो उसका पीठ की तरफ होगा, यानी कि उसकी पश्चिम साइड होगा, तो उसको दे दिए, यानी कि साइड कितना है, पश्चिम। दिशा का आपकी हो गई पश्चिम। अब उसने पूछा है कि चलना शुरू करती है, कुछ देर बाद वो बाएं घूम जाती है, यानी कि वो घूमती कितनी है, बाएं, यानी कि एक बार लेफ्ट घूमी, ठीक, फिर वो चलना बढ़ती है, फिर वो क्या कहते हैं कि दाएं घूम जाती है, फिर वो क्या कहते हैं राइट घूम जाती है, फिर यहाँ पे देखिए फिर वो बाएं घूम जाती है, फिर एक लेफ्ट घूम गई। अब एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब बचा आपका एक लेफ्ट, तो लेफ्ट बचा, यानी कि जो पश्चिम, देखिए अब यहाँ पे जब यहाँ पे पश्चिम साइड में ये आपका हो गया ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। अब यहाँ पूछा है कि लेफ्ट, यानी कि जब पश्चिम में एक बार उसे लेफ्ट घुमा दीजिए, तो जब लेफ्ट जब घूमेगी तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा इधर इधर, यानी कि इस साइड, यानी कि आपकी साइड की जाएगी दक्षिण, तो यानी कि हो जाएगा आपका दक्षिण, क्योंकि एक लेफ्ट बचा है। तो एक लेफ्ट यानी कि जब वह पश्चिम में खड़ी रहेगी तो पश्चिम से जब एक लेफ्ट घटाएंगे घुमा देंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिण साइड में आ जाएगा। अब देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डायग्राम बनाना है नहीं, बस सीधे सीधे वो कितनी बार घूम रहा है, कितनी बार बाएं, उसी पर आंसर लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए, रजत अपने स्थान से 3 किलोमीटर पूर्व चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर रहता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 4.5 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दिशा आपको दे देगी कि पूर्व से स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्व लिख दिया गया है। अब इसके बाद फिर क्या है कि उसने बाईं ओर मुड़ा, यानी कि बायां आपका हो गया, यानी कि लेफ्ट। पहले उसने लेफ्ट मुड़ा, फिर इसके बाद कुछ समय बाद वो क्या कहते हैं कि राइट मुड़ गया, तो यानी कि फिर उसके राइट मुड़ गया। फिर इसके बाद फिर देखिए फिर उसने लेफ्ट मुड़ गया है, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर वो गया, फिर वो राइट मुड़ा, फिर राइट हो गया, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो राइट मुड़ा और वो फिर वो राइट मुड़ गया। अब वो पूछ रहा है कि अब वो प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, तो जब आपका ये पूर्व दिशा, यानी कि जब देखिए ये पूर्व है आपका, जब ये पूर्व है तो पूर्व से एक बार इसको राइट घुमा दीजिए, तो ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो जब इसको एक बार राइट घुमा रहे हैं, ठीक ना, तो एक बार इसको जब राइट घुमा देंगे तो ये यानी कि इस साइड, यानी कि ये हो जाएगा आपका दक्षिण, यानी कि ये रहा आपका दक्षिण, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण। तो इस तरीके से ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला है। अगली क्लास में हम लोग फिर अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।